नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम ऐसे सच्चाई पर चर्चा करेंगे जो हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। जीवन एक सफ़र है जिसमें बचपन, जवानी और बुढ़ापा तीनों का पड़ाव आते हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नहीं बदल सकता है, चाहे आप कितने ही शक्तिशाली क्यों ना हो। बुढ़ापा जीवन का एक सच्चाई है, लेकिन सवाल ये है, बुढ़ापे में औलाद अक्सर साथ क्यों छोड़ देते हैं? क्या कारण आज की बदलती सोच है या पारिवारिक रिश्तों में आई हुई दूरियां? आज के इस वीडियो में हम इन प्रश्नों के जवाब ढूंढेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। आइए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर रोज़ ऐसी प्रेरक कहानी आप तक पहुंचती रहे। तो आइए जानते हैं जीवन की सच्चाई को कैसे समझा जाए और इससे जुड़े सबक कैसे सीखा जाए। तो चलते हैं उस कहानी की ओर जो इस सवाल के पहलू को उजागर करती हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण और उसके शिष्य ईश्वर के दर्शन के लिए लंबी यात्रा पर निकले थे। चलते चलते शिष्य की नज़र एक वृद्ध आश्रम पर पड़ा। उसने देखा कि वहाँ कई माता पिता रह रहे थे जो कभी अपने घर में सम्मानित और संपन्न जीवन जीते थे। शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुवर, ये दुनिया इतना निर्दयी क्यों है? जब माता पिता को अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब वह इन्हें छोड़कर वृद्ध आश्रम में आ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ब्राह्मण ने शिष्य की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, हे पुत्र, जैसे दुनिया दिखती है वैसे होता नहीं है। हर कहानी के पीछे एक गहरी वजह होती है। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा। ब्राह्मण ने कहानी शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है, एक विशाल जंगल में एक बरगद का पेड़ था। ये पेड़ जंगल के सभी पक्षियों के लिए एक सुरक्षा आश्रय स्थल था। हर दिन सैकड़ों पक्षी यहाँ आकर आराम करते और आनंद से समय बिताते थे। कुछ के लिए वह उनके स्थायी निवास बन गया था। कहते हैं, जब किसी के साथ लंबा समय तक रहते हैं तो हमें उनसे लगाव हो जाता है। यही लगाव उन पक्षियों को उस पेड़ से था। परंतु कुछ समय बाद जंगल में भीषण सूखा पड़ा। वर्षों से बारिश न होने के कारण जंगल के कई पेड़ पौधे सूख गए। वह विशाल बरगद के पेड़ भी पानी की कमी के कारण धीरे धीरे सूखने लगा। इस विपत्ति को देखकर वहाँ रहने वाले पक्षी उस पेड़ को छोड़कर धीरे धीरे दूसरे पेड़ पर जाने लगा। लेकिन उस पेड़ पर एक बूढ़ा गिद्ध अभी भी ठहरा हुआ था। कई पक्षियों ने उसे सलाह दी कि वह भी वहाँ से चला जाए, लेकिन बूढ़े गिद्ध ने जाने से मना कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, मेरा जन्म इस पेड़ पर हुआ है, यहीं मैं बड़ा हुआ हूँ, खेला हूँ और मेरे जीवन के सुखद पल इसी पेड़ पर बीते हैं। इस पेड़ ने मुझे हमेशा सुरक्षा दी है। आज जब यह पेड़ विपत्ति में है तो मैं इसे कैसे अकेला छोड़ सकता हूँ? मैं इसका रक्षक हूँ, चाहे मुझे प्राण त्यागना पड़े, लेकिन इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। महात्मा ने कहा, जो लोग विपत्ति के समय अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं वे स्वार्थी और निर्दयी होते हैं। सोचो, जब तुम छोटे और असहाय थे तब क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था? क्या अब वह वृद्ध होने लगे हैं तब तुम्हें उनसे नफरत होने लगी है? जिन माता पिता ने तुम्हारे लिए अपना सुख चैन त्याग दिया, क्या तुम उनके लिए बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकते? दोस्तों, उस बूढ़े गिद्ध ने प्रण लिया कि वह अपनी अंतिम सांस तक उस बरगद के पेड़ का साथ नहीं छोड़ेगा। कुछ समय और बीतने के बाद वह बरगद का पेड़ और कमज़ोर हो गया। बूढ़े गिद्ध उसको छोड़कर नहीं गया। दिन के समय वह इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था। शाम को सूखे पेड़ पर लौट आता था। इस तरह दिन गुजार रहे थे। जो पक्षी छोड़कर चले गए थे उन्होंने सोचा, वह गिद्ध अभी भी उस पेड़ पर बैठा हुआ है,
क्यों ना हम सब मिलकर उसे समझाएं और उसे अपने साथ ले आएं। सभी पक्षी गिद्ध के पास गया और कहा, गिद्ध भाई, तुम क्यों इस सूख चुके पेड़ पर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो? ये पेड़ अब पूरी तरह से मर चुका है, इसके साथ तुम भी नष्ट हो जाओगे। समझदारी इसी बात में है कि तुम इस पेड़ को छोड़कर किसी हरे भरे पेड़ में चले जाओ, जहाँ तुम्हें अच्छे भोजन और आराम मिले। ये पेड़ अब कभी हरा नहीं होगा और एक दिन तेज हवा इसे गिरा देगी, तब तुम कहाँ जाओगे? उन्होंने आगे कहा, भाइयों, यह पेड़ मेरे माता पिता के समान हैं। जब वे मुझे छोड़कर चले गए तब इस पेड़ ने मुझे सहारा दिया। मेरे बचपन से लेकर आज तक का सुख इसी पेड़ पर पाया है। जब यह पेड़ हरियाली से भरपूर था तब इसने मुझे जीवन दिया। अब जब यह अपने अंतिम समय में है तो मैं कैसे इसे छोड़ सकता हूँ? ऐसे करना मेरी आत्मा के खिलाफ होगा। मैं इस पेड़ का रक्षक हूँ, अपने अंतिम सांस तक इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। कृपया आप सभी मुझे अकेला छोड़ दो। गिद्ध की बात सुनकर सभी पक्षी नाराज़ होकर वहाँ से चला गया। कुछ पक्षी आपस में बात करने लगे, इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी अब भ्रष्ट हो गई है, इसलिए उसे हमारा समझाना पसंद नहीं आ रहा है। फिर वह पक्षी देवराज इंद्र के पास गए। वे बोले, हे ईश्वर, हमारे जंगल में कई सालों से बारिश नहीं हुआ है। पूरा जंगल सूखकर वीरान हो गया है, पेड़ पौधे मुरझा गए हैं और सभी जीव जंतु अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। हम जिस बरगद के पेड़ पर रहते थे उसमें एक बूढ़ा गिद्ध अभी भी रह रहा है। वह पेड़ पूरी तरह सूख चुका है और वह कभी भी गिर सकता है। हमने उसको बहुत समझाया कि उस पेड़ को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह चले जाए, लेकिन वह कहता है, मरते दम तक उस पेड़ का साथ नहीं छोड़ूंगा। हे ईश्वर, वह हमारी बात नहीं मानता, लेकिन शायद आपकी बात मान सकता है। कृपया आप उन्हें समझाइए। पक्षी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने उनकी बात मान ली और उनके साथ जंगल पहुंचा और उसने बूढ़े गिद्ध से कहा, हे गिद्ध महाराज, मैं देवराज इंद्र हूँ। यह पेड़ अब बूढ़ा हो चुका है और इसकी शाखा टूट रहा है और तुम स्वयं भी वृद्ध हो चुके हो। यदि यह पेड़ गिर गया तो तुम्हारी जान को खतरा है, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम इस पेड़ को छोड़कर किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। गिद्ध ने शांत स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर चले गए। उस समय इस वृक्ष ने मेरा सहायता किया, इसकी छाया में मैंने बचपन बिताया, यही खेला, यही बड़ा हुआ और अपने जीवन के सारे सुख यहीं पर पाया। आज क्या संकट आया है तो क्या मैं इसको छोड़ दूं? संकट के समय अपने बंधुओं या अपने माता पिता को छोड़ देना मतलबी लोगों का काम है। मैं अपनी अंतिम सांस तक यहीं रहूँगा। मुझे मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन इस वृक्ष को छोड़कर जाने का दर्द मैं नहीं सहन कर पाऊँगा। गिद्ध की इस निष्ठा को देखकर देवराज इंद्र बहुत खुश हुआ और कहा, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ, कहो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? गिद्ध ने कहा, हे ईश्वर, मुझे किसी वरदान की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो इस पेड़ को हरा भरा कर दो, इसकी उम्र लंबी हो जाए, हजारों पक्षी को इसका आश्रय मिलेगा, यह मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगा। देवराज इंद्र ने तुरंत उस वृक्ष को हरा भरा कर दिया। पूरे जंगल हरा भरा हो गया। सभी पक्षी वापस लौट आए। सभी पक्षी खुशी से उस बरगद के पेड़ में रहने लगे। सभी पक्षी उस गिद्ध का आदर करने लगे। दोस्तों, ब्राह्मण ने शिष्य से कहा, इस प्रकार बूढ़े गिद्ध ने अपने जीवन के अंतिम समय को सुख और समृद्धि के साथ बिताया। उसकी निष्ठा ने यह सिखाया, बुरे समय में कभी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खास तौर पर अपने माता पिता का, जिसने हमें जन्म दिया और योग्य बनाया।
अगर हम उनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सके तो हमारा जीवन व्यर्थ है। याद रखें, आज आपने अपने माता पिता का साथ नहीं दिया तो भविष्य में आपका संतान भी आपका साथ नहीं देगा। महात्मा ने कहा, भौतिक सुख यही रह जाएंगे, लेकिन आपकी सेवा, आपका प्रेम आपके माता पिता को दोगे, वही आपके साथ रहेगा। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाइए और अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाइए। दोस्तों, हमारे जीवन में माता पिता का स्थान सबसे ऊपर है। वे केवल हमारे जन्मदाता नहीं बल्कि हमारे संरक्षक और हमारे गुरु हैं। उनका त्याग और मेहनत हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम अपने पैरों पर खड़ा हो सकें। जब वह अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर होते हैं तो उसे हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। आज की दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग उन्हें बोझ समझते हैं, उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं। माता पिता ने कभी हमें बोझ नहीं समझा। दोस्तों, कहानी का बूढ़ा गीत हमें यह सिखाता है, जीवन का सच्चा सुख दूसरों की सेवा करना है। माता पिता को सम्मान देने का मतलब अपने संस्कार को जीवित रखना। यह हमारा कर्तव्य है कि उनके बुढ़ापे को प्रेम से भर देना।